अब पत्नी के नाम से हमने दिया शौचालय, अभी तक मेरा पैसा में, जबकि बीपीएल में मेरा भी पैसा नहीं मिला, एक हरिजन का भी नहीं मिला। मतलब 5-7 गो वैसे हैं, 35 मतलब जिनका बना है उनको पैसा नहीं मिला। हाँ, सबको नहीं मिला है, अभी भी वंचित हैं उससे। नेता का काम यह होता है जो हमसे इस बार बिछड़ा, अगले 5 वर्षी में हम उसको भी मिला लें, वो नेता बनेगा। और जो नेता जीतने के बाद में भी कहे जो यह मेरा विरोधी है, तो वो नेता रहने लायक नहीं है। बिहार में पंचायत तारीखों की घोषणा महज 2 से 4 दिनों में हो सकती है, यानी कि पंचायत चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो अब तेज हो गई है और कयास ये लगाया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। लगातार हिंदी माइक की टीम तमाम पंचायतों में यात्रा कर रही है, विकास कामकाजों की जो है वो जायज़ा ले रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पंचायत है भरिया विशनपुर पंचायत, जो कि राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। अगर इस पंचायत की बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास कार्य हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे बाकी हैं जहां पर ना तो नल जल योजना पहुंची है, ना सड़क बना है, ना नली गली बना है, और विकास से कोसों दूर है कुछ इस पंचायत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। हमारे साथ वार्ड सदस्य हैं यहाँ के रामानंद मिश्रा जी, उनके साथ कुछ ग्रामीण हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ है। रामानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। ना तो नल जल बना है आपके क्षेत्र में, ना सड़कें दिख रही है बनती हुई, तो क्या आप लोग काम वाम नहीं किए हैं क्या? यहाँ पर विरोध में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम मुखिया जी का जो आदमी यहाँ पर खड़े थे उससे हम बागी होकर के जीते हैं, और जीतने के बाद वार्ड सचिव जो गठन होती है वो भी हम लोग 3 साल तक 2016 में जो है सो हम लोग चुनाव जीते, और 2019 तक हम लोग विरोधाभासी में ही चलते रहे। वार्ड सदस्य हैं? जी जी तो जी। भी तो विकास कार्य का जिम्मा होगा, नल जल नहीं अभी ठीक तरीके से लागू। हालांकि देखिए, सुनिए, कहीं कहीं सवाल सुनिए, कहीं कहीं टंकी लगी हुई है, नल लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं कहीं टंकी भी नहीं लगी हुई है, सड़कों का साफ बिल्कुल भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जहाँ पर मुखिया जी से मिल करके जो है सो वार्ड सदस्य चेक या पासबुक उनके पास रखते हैं, और उनके ही कहने पर जिसको दिया जाता है वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं वार्ड सदस्य। उनका जो है सो काम कुछ कुछ धरातल पर हुआ भी है, लेकिन सिर्फ हुआ ही है, पूरा पूर्ण नहीं है, सो नहीं है। तो क्षेत्र में जाकर शिलान्यास हो गया है और काम नहीं हुआ है। कामों हुआ है, टंकियों चढ़ गया, लेकिन पानी हर जगह चल नहीं रही है। यही विकास योजना है। शौचालय का भी काम जो चली उसमें 2 नंबर काम चल रही थी, ईंटा लग रही थी 4 नंबर। हम उसका विरोध किए, जो हमारे वार्ड में अगर जो कीजिएगा तो आपको सरकार 12,000 रुपया दे रही है, जो भी आप लोग बनाने के लिए आइएगा हम 11,000 का हिसाब लेंगे। ये 4200 में जो आप लोग रिंग ले आते हैं, गेट ले आते हैं, और 7,000 के अंदरे में लिपट जाते हैं, उसमें अभी तक जो है सो कोई जनता गया नहीं है। शौचालय रोडे पर जा रहा है, वैसा शौचालय बना करके हम क्या करेंगे? उससे बढ़िया नहीं। कह रहे हैं कि जैसे दूसरे वार्डों में या दूसरे इलाकों में पैसा मिलता है 12,000 रुपया, जो शौचालय पहले लोग बनाते हैं और उसके बाद उनको 12,000 रुपया पैसा मिलता है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मुखिया खुद अपने से शौचालय बनाते हैं और वो कच्चा काम होता है। कच्चा काम होता है, उसका हम विरोध किए। वो विरोध मेरा भारी पड़ गया। जो मेरे वार्ड में जो विकास होनी थी, ना कच्ची गली नली बनी, ना अभी तक हम 2020 में हम पाइपलाइन का काम किए हैं। हमको 3 लाख मिली थी, हम उससे चालू किए। 3 लाख का फंड मिला? 3 लाख का पहले फंड मिला। फंड जो है सो जिस तरह हम काम सुचारू रूप से चालू किए थे, अगर जो मेरा एस्टीमेट 20,54,400 का है, उसमें 2 लाख कमो करके अगर दे दिया जाता तो हम 25 से 30 दिन में जो है सो हम दावा करके चला सकते थे। लेकिन अभी तक हमको सही टाइम पर ना राशि मिली ना कुछ मिली, उससे अभी तक हम पिछड़े हुए हैं। और शायद हमको लगता है जब अफसर सबके सहायता से बन जाए तो हमारी भी
भाग्य होगी, क्योंकि जब तक अफसर लोगों के पास मैं दौड़ा हूँ और उन्होंने मेरी मजबूरी देखी तो अफसर सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, कि वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, अफसर साहब अगर नहीं किए रहते हमको मदद तो हम जो अभी तक जो 14 लाख हमको मिला है उसमें उससे इतना काम हम खींचे हैं और ठेकेदार जिसको दिए वो भी भाग चुका है। हम किसी तरह काम चला रहे हैं, अभी सिर्फ मेरा काम अब मतलब आप कह रहे हैं कि अफसर आपको सहयोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ठेकेदार भाग गया है और मुखिया जो है हाँ, वो चूंकि आप उनके विरोधी रहे हैं तो इसलिए विकास योजना नहीं हम नहीं दे रहे हैं। तो फंड आने में हमको दिक्कत हो रही है। 3-5 को हमको दिए, उससे पहले लेखा जोखा के नाम से पासबुक और चेक मंगा लिए। 4 महीना मेरा चेक और पासबुक रोक लिए। अब मेरे खाता पर 3-5 लाख रुपया भेज दिए। अब भेजे दिए तो मेरे पास चेक नहीं है, न कोई सबूत है जो हमको पैसा मिला कि नहीं मिला। लेकिन किसी साइड से हम दौड़े तो कहा गया जो नहीं आपको तो पैसा मिला है 5 लाख रुपया। तब जो हम गए ब्लॉक पर में पंचायती राज पदाधिकारी के पास भी मैं गया और कहा सर मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम है, मेरा खाता जो है और चेक जो है सो मुखिया जी रख लिए हैं, अब लेख सब कुछ दे नहीं रहे हैं। तब उन्होंने जो है सो फ़ोन करके सब सबूत मंगाए, तब हमको पासबुक और खाता दिया गया। तो मैं काम इतना पर चला हूँ। अब जो टंकी का ढलाई करके और जो पैसा रेस्ट है अगर हमको दे देंगे तो हम चुनाव से पहले चाहते हैं जो हम बना करके चला के दिखा देंगे। अच्छा ये बताइए, शौचालय कितने आपके वार्ड में, कितने लोगों, वार्ड की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को शौचालय मिला होगा, बना होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ शौचालय भी घोटाला उतना ही हुआ जो आज हम वार्ड सदस्य हैं बीपीएल। क्या कि शौचालय नहीं इधर मिला है? शौचालय थोड़ा तो कुछ मिला है, कुछ मिला है। हाँ, क्या बोले? कुछ मिला। मैं वार्ड सदस्य हूँ, मैं बनवाया 2018 में। अब पत्नी के नाम से हमने दिया शौचालय, अभी तक मेरा पैसा में, जबकि बीपीएल में मेरा भी पैसा नहीं मिला, एक हरिजन का भी नहीं मिला। मतलब 5-7 गो वैसे हैं, 35 मतलब जिनका बना है उनको पैसा नहीं मिला है? हाँ, सबको नहीं मिला है, अभी भी वंचित हैं उससे। तो बाकियों का क्यों नहीं बना शौचालय की, या आप आवेदन नहीं किए या मुखिया जी नहीं, मुखिया जी ने जिस तरह का शौचालय बना रहे थे उस पर हम विरोध किए। क्यों विरोध किया? विरोध किए जो ऐसा नहीं बनाने देंगे। कैसा? जिस तरह का आप बना रहे हैं, जब 10 ईंटा उठाते हैं तो 5 ईंटा जो हाथे में फूट जाता है, तो वैसा आप जोड़ करके ईंटा क्या क्वालिटी नहीं था, क्वालिटी नहीं था काम का, इसलिए हम उसका विरोध किए। हम तो पहले भी कहे वही मेरा भारी पड़ा है जो मेरे को भी नहीं मिला, मैं बीपीएल में हूँ। तो ये जो सड़क जो है, जिस सड़क मार्ग से मैं आया हूँ आपके पंचायत में, आपके वार्ड में, तो ये सड़क किसके अंतर्गत आता है? मेरे ही अंतर्गत में वार्ड में है। मैं उसका दिया भी हूँ, लिखित दिया हूँ, उसका सबूत भी रखा हूँ। आ रहा है, अब तक नहीं बना है? नहीं बना है, वही है जो विरोध में घुसे हुए हैं। उनके पास जाएंगे, वो जो कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, तो वो करते। क्योंकि जहाँ भी बना है वहाँ पर जाके क्षेत्र में चेक कीजिए जो क्या सही रोड बना है। फंड नहीं है मेरे पास, इस सड़क का फंड मेरे पास नहीं है, अभी पैसा नहीं, हम कहाँ से बनाएंगे, यही है। अच्छा, तो मतलब मुखिया कहते हैं कि सड़क का फंड नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, तो आप मुखिया जी के पास आवाज नहीं उठाए क्या? उठाए हैं, क्या बार लिखित दिए हुए हैं, लेकिन कागज क्या करते हैं, मेरे रजिस्टर में है। अब वीडियो साहब को बोले कि नहीं? हाँ, बोले हुए हैं। शैलेंद्र कुमार जी भी थे, उससे पहले अर्चना जी थी, निवेदिता जी जो जब से आई है तब से जो है सो कोई काम ही नहीं चल रहा है। आज चल रहा है तो मुखिया जी के द्वारा चल रहा है, जहाँ पर से चल रहा है। वार्ड सदस्य जाता है तो कोई मोजर नहीं है। और क्या समस्या है इंदिरा आवास में? इंदिरा सब जगह समस्या है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। क्योंकि हम लोग पहले पहियारपुर पंचायत में थे, 2000 ईस्वी में आकर के हम लोग भरिया बिशनपुर में जब से आए, अभी भी जो दिल्ली सेंटर से जो भी फंड आती है जनता के पास, वो पहियारपुर नाम से आती है। पहियारपुर से हम लोगों को खोजना पड़ता है। अच्छा। उसमें मैं वार्ड सदस्य हूँ, मेरे वार्ड का जो होना चाहिए, जो हम जा कर के देखेंगे, आधार लेकर के जो ये पंचायत में जो आया है सो हमारे वार्ड के जनता का है, सो मुखिया जी हमको बुलाते ही नहीं है, तो हम पहचान क्या करेंगे जो किसका है किसका नहीं है। हाँ, तो
जो आपके वार्ड में है कितना किलोमीटर अभी भी सड़क बनना बाकी है? अभी देखिए रहे हैं, करीब करीब जो मीना देवी के बाद में जो 2016 में जो बना, उसमें भी मीना देवी का जो है सो 10-11 लाख रुपया रामानंद जी जीतने के बाद वो फंड का पैसा नहीं निकासी दिए, जो अभी भी उनका पैसा फंसा हुआ है। उसके बाद से कोई गली नली नहीं हुआ। जहाँ पर इनका बैंक वोटर है वहाँ पर कुछ कुछ काम किए हुए हैं, लेकिन जहाँ पर ये सोचते हैं जो मेरा विरोधी है, नेता अगर सोच ले जीतने के बाद भी जो वो मेरा विरोधी है तो वो नेता नहीं हुआ। नेता का काम यह होता है जो हमसे इस बार बिछड़ा, अगले 5 वर्षी में हम उसको भी मिला लें, वो नेता बनेगा। और जो नेता जीतने के बाद में भी कहे जो यह मेरा विरोधी है तो वो नेता रहने लायक नहीं है। तो मतलब आप जो मुखिया के पास जाते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि आप उनके विरोधी जाते हैं, डर के जाते हैं, क्योंकि वो उतना दबंग है जो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा आवाज़ भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके विरोध में जो है सो कोई बोल नहीं सकता है। भरिया बिशनपुर में अभी जो आप बोल रहे हैं तो मैं अपने वार्ड में हूँ, लेकिन इतना गरज करके उनके पास बोल नहीं सकता हूँ। बाद में भी कुछ कर सकते हैं ना। वो तो जनता के लिए अगर कोई मारिए देगा तो मर सकते हैं, क्योंकि हम तो नेता बने हुए हैं, उसका डर नहीं है। लेकिन तात्कालिक तो बाल बच्चेदार हैं, कमज़ोर हैं, कमा के खाने वाले हैं, कमा के खाने लायक भी नहीं रहने दिए। क्योंकि आज जय साहब आएंगे, आज मेरा काम है, मैं साटा का काम करता हूँ, शादी अपने श्राद्ध उस समय में हलवाई का भी काम करता हूँ, कहीं पर ब्राह्मण हूँ तो पूजा पाठ का भी काम कर लेता हूँ, वो भी बंद हो गया मेरा तो रोजी रोटी भी छीना गया। और जनता का विकास नहीं कर सका विरोधाभासी में, वही बात है। और इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी हमको, क्योंकि हम तो बागी बन के जीते थे। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एकदम लड़ेंगे। मुखिया जी हरवा दिए तो हरा देंगे, तो रण क्षेत्र में न हारेंगे। वो तो खड़ा केबे किए हैं, पहले से बुला करके अपना सपोर्टर सबको बुला करके खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम तो लड़ेंगे ही। ये जो आपके वार्ड सेवक बोल रहे हैं कि मुखिया जी एक भी काम नहीं करने दिया है, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ये काम नहीं किया कि मुखिया जी नहीं किए? नहीं, मुखिया जी ने विरोध किए हैं। आप लोग जाते हैं मुखिया जी के पास? हम लोग जाएंगे काम पड़ने पर। आसपास के लोग तो जाते होंगे ना? जाते होंगे, जो इनका पछलगुआ है वही जाते हैं। हम लोगों को मुखिया जी को तो आवेदन आप लोगों ने दिया होगा ना कि ये काम कीजिए या? हाँ, तो वार्ड पंच सब कुछ दिए हैं लिख करके। वार्ड पंच आप लिख के दिए हैं? हाँ, लिखित मेरे पास रजिस्टर में है। मैं 51 गो लाइट का दिया हूँ। 25 लाइट एक भी नहीं लगा? कुछ नहीं लगा है। 51 गो का व्हाट्सएप करके दिया हूँ, और अभी तक जो कम से कम हमको 25 गो मिल जाता तो हम लगा देते, वो भी नहीं हुआ है। मेरे पास रजिस्टर पर में नोट है, जितना भी व्हाट्सएप किया हूँ सब मेरे पास नोट है। जितना भी गली नली का दिया हूँ, जो शोभू मिश्र घर से काली मंदिर, त्रिलोचन मिश्र घर से धर्मदेव मिश्र घर, इतना ही थोड़ा बाकी है, 100-150, ज़्यादा कोई बाकी नहीं है। क्योंकि मीना देवी ने जो काम करके गई 2011 से 16 में, उसके बाद से जो है सो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो भी रुका हुआ है, कोई ज़्यादा इस पंचवर्षीय में कोई काम नहीं हुआ। काम वही हुआ है जहाँ पर इनका वोट बैंक है। इस पंचवर्षीय में नल जल योजना, लैट्रिन, रोड 2 नंबर वार्ड में नहीं होके जो वार्ड उनका पर्सनल है उस वार्ड में अभी भी, जबकि हमने उनको बोला था जो रोड का काम, तो हमें बोले जो कि रोड का काम आजकल बंद है, कोई उसका अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। फिर भी 1 नंबर वार्ड में कहाँ से रोड बन गया? वो अपना वोट के चलते किए हैं या किस हिसाब से किए हैं? चलिए ठीक। रामानंद मिश्रा हैं, जिनका ये कहना है, वार्ड सेवक हैं। वार्ड नंबर कितना है आपका? 2। वार्ड नंबर 2 राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है ये। एक बार पंचायत का नाम फिर से बोलिए। भरिया बिशनपुर पंचायत का वार्ड नंबर 2। इनका ये कहना है, ग्राम मंगरपट्टी, कि चूंकि मुखिया के विरोधी हैं, मुखिया का आदमी हार गया, ये जीत गए, और इसलिए जो विकास कार्य है, चाहे वो लाइट का हो, नली गली हो, नल जल योजना हो, शौचालय हो, इन तमाम चीज़ों पे काम नहीं हुआ है। बार बार ये लिख के दे रहे हैं, फिर भी मुखिया जी जो है वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। फिलहाल चलेंगे पंचायत के दूसरे क्षेत्र में, वहाँ से भी जनता की राय लेंगे, लोगों की राय लेंगे, और मुखिया जी से भी बात करने की, उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई विरोधी अगर जीतेगा उनका तो वो विकास कार्य नहीं करेंगे। आशुतोष झा,
हिंदी माइक बिहार।